नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना लोधा से एक ट्रैक्टर ट्रॉली शहर की तरफ जा रहा था। इस बीच लोधा क्षेत्र में गांव सदलपुर के पास सामने से आ रहे गोंडा निवासी बाइक सवार जितेंद्र व उसका भाई त्रिलोकी ट्रॉली से टकरा गए, जिसमें जितेंद्र के हाथ में चोट लग गई। वहीं मौके पर पहुंची पीआरवी 743 घायल को अस्पताल ले जाने के लिए कहने लगे। तभी लेपर्ड कर्मी भी पहुंच गए और इसी बीच घायल युवक के करीब 4 साथी और आ गए और लेपर्ड कर्मी से गाली गलौज करने लगे। वहीं लेपर्ड कर्मी द्वारा गाली का विरोध करने पर 5 से 6 लोग पुलिस से भिड़ गए और मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। वहीं सूचना पाकर रुरावर पुलिस एवं लोधा थाने से फोर्स ने पहुंचकर आरोपी त्रिलोकी एवं एक अन्य को हिरासत में लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर सीओ का क्या कुछ कहना है। आज दिनांक 6/2/2024 को थाना लोधा का एक प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें समय करीब 8:30 बजे रात्रि डायल 112 पर एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर पीआरबी व लेपर्ड के कर्मचारी घटना स्थल सदरपुर पहुंचे तो कालर का भाई व उसका साथी मौके पर मिले, जो नशे की हालत में थे। पीआरबी के कर्मचारियों से अपशब्द बोल रहे थे, तो लेपर्ड के कर्मचारियों ने मना किया, तो इतने में ही कालर के भाई व साथियों ने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। पीआरबी के कर्मचारी व जनता के सहयोग से आरोपित कालर का भाई व साथी को मौके पर हिरासत में ले लिया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजकीय औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी के कृष्णांजलि नाट्यशाला में बड़े ही धूमधाम से बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की विशाल भजन संध्या आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा नीम करोड़ी जी महाराज के छवि चित्र की विधिवत पूजा अर्चना करके की गई। वहीं भजन संध्या की शुरुआत सुंदरकांड से हुई। साथ ही कार्यक्रम में गोपाल वार्ष्णेय के भजन ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में रतन वार्ष्णेय, नीरू वार्ष्णेय, नैना, लवनी, प्रतीक वार्ष्णेय आदि लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं कार्यक्रम में मौजूद रतन ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है, किस लिए कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर किया गया? बोलो बाबा नीम करोड़ी महाराज की जय। परम आदरणीय 1008 श्री बाबा नीम करोड़ी महाराज की भजन संध्या का आयोजन आज प्रदर्शनी की कृष्णांजलि हाल में किया गया है। पूर्व में 2 साल पहले से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और आज भी सफल आयोजन बाबा नीम करोड़ी महाराज के गुणगानों के साथ संपन्न हुआ है और आशा करते हैं आज इस दरबार में जितने भी लोग आए उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला, क्या कहेंगे? भक्तों में बहुत उत्साह है। जब से श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद एक तरफ सभी पूरा देश जो है राम में हो गया है। रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी के शिष्य हैं हमारे बाबा नीम करोड़ी महाराज और उनकी बड़ी विशेष कृपा सब पर रहती है। इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और आशा है कि भक्तों को भी महाराज जी के जो दरबार में आए उनको लाभ मिले। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा के आदेश पर और प्रदेश अध्यक्षा के निर्देश पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस जरीना आगा ने किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। जरीना ने कहा कि पीएम मोदी महिलाओं के लिए कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। आइए जानते हैं प्रेस वार्ता में और क्या कुछ कहा गया। नारियों के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है और उसमें हर औरत को, हर नारी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का मुहिम चलाया है। उसके अंदर हर नारी को एक समान अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उनको फ्रीडम हो अपने बारे में डिसीजंस लेने की। तो जब तक नारी स्वतंत्र नहीं होगी तब तक नारी का विकास संभव नहीं है। क्या लगता है आपके इस गवर्नमेंट में किस तरह से नारी को उत्पीड़न किया जा रहा है? भाई आप जगह जगह देखते हैं कि कितने सारे मॉलेस्टेशंस होते हैं, औरतों के ऊपर बलात्कार होता है, उन्हें मेन के बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं। जिसका वो विरोध करने सड़कों पर आती हैं तो उनके खिलाफ और हिंसक बर्ताव
किया जाता है इस सरकार के अंदर। अच्छा, 60 साल तो कांग्रेस की सरकार रही है, क्या उसमें कोई क्राइम महिलाओं के लिए नहीं हुआ है? महिलाओं के लिए बहुत कार्य हुआ है और आगे ये मिसेस जरीना आपको आप बता दीजिए, आंकड़ा रखी गई आपके द्वारा। देखिए, भाजपा सरकार जो महिलाओं की विरोधी बन चुकी है। भाजपा आई थी तो उसने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे महिलाओं के लिए, लेकिन उसका कोई वादा नहीं उसने पूरा किया। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी वो विरोधी है। उसने ये देखिए जगह जगह जो है भाजपा के नेता महिलाओं के साथ जो है बलात्कार कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं महिलाओं के साथ। तो अब ये जो है कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, इसको अब नहीं सहेगी और हम हर महिलाओं के साथ हैं। जैसे कि आपका जो है मणिपुर में हुआ, मणिपुर में देखिए कितनी शर्मनाक जो है हादसा हुआ था, उस पर भी भाजपा सरकार ने जो है मतलब मोदी जी ने एक वर्ड नहीं कहा, एक अल्फाज नहीं बोले उन महिलाओं के लिए। और दूसरा देखिए अभी मेहमान जो थी उनके साथ देखिए उनको जूते तले जो है उन महिलाओं को रोना गया, तब भी मोदी जी चुपचाप रहे, मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। मोदी जी कोई बात ही नहीं करते महिलाओं की, क्या बात करते, सिर्फ बात करते हैं तो सिर्फ भारत तोड़ो, भारत को दो हिस्सों में बांटने की बात करते हैं और नफरत की बात करते हैं। कभी वो कोई ऐसी बात करते ही नहीं है, अच्छी बात करते ही नहीं है। देखिए इतनी नफरत उन्होंने भर दी है सबके दिलों में और इतनी नफरत की बात करते हैं। महिलाओं को बताइए, महिलाओं को कहाँ इंसाफ मिलता है? महिलाएं जाती हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है, लेकिन महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता। अब कांग्रेस पार्टी महिला कांग्रेस उठी भी है, अब सड़कों पे भी आएगी, महिलाओं को इंसाफ दिलाएगी। महिलाओं का कोई यहाँ पे क्या यूसीसी से मुस्लिम महिलाओं को कोई खतरा है? खतरा क्या है? देखिए हम जो कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि मोदी जी जो है क्यों नहीं जो है महिलाओं के लिए काम करते, महिला विरोधी क्यों है? ये भाजपा महिला विरोधी क्यों है? यूसीसी का नहीं, अरे वो कोई तलाक है, वो कोई की बात है। यूसीसी क्या मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है? समान नागरिक संहिता क्या मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है? खिलाफ है जी, मुस्लिम महिलाओं के बिल्कुल खिलाफ है जी, क्योंकि ये हमारे धर्म के अंदर से आना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये डिसाइड नहीं करेगी कि हमारी इद्दत ख़त्म कर दी जाए, कि ट्रिपल तलाक ख़त्म कर दी जाए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतने अंदर तक जाकर दखल देने का कोई मतलब नहीं बनता है। यूसीसी के तहत महिलाओं को बड़ा सशक्त बनाया गया है ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अब तक मुस्लिम में ट्रिपल तलाक था, लेकिन इसमें केवल एक ही शादी कर सकते हैं। सभ्यता में जीता सर ट्रिपल तलाक गवर्नमेंट सिर्फ मुसलमानों के उससे खेल रही है, सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं होने जा रहा। आप क्या कहेंगे? यही मुस्लिम महिलाओं को नुकसान होगा? और नुकसान है, क्यों नहीं है नुकसान? क्या किस तरह नुकसान है मैम? ट्रिपल तलाक तो पहले ही बैन था। देखिए ये जो है ये चीज़ तो जो होनी नहीं चाहिए। ट्रिपल तलाक का कोई वो नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती का इन्होंने एक लोचा बना दिया है और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। बताइए महिलाओं हम इसे पूरे देश में लागू करेंगे, किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये मुसलमानों के खिलाफ है? देखिए मामला मुसलमान हिंदू का ही नहीं। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की, ये देश जो है विविधताओं का देश है। ये इसके अंदर लाखों लाख संस्कृति का जन्म है इस देश में। कहाँ तक बदलोगे? अरे मोदी जी तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है, बताने को काम नहीं है। बात करो ना महंगाई पे, बात करो बेरोजगारी पे। अरे तुम्हारे पास जब मुद्दों पर बात नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास यही सब चोचलेबाजी। अरे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये मुस्लिम से कहाँ मामला है? ये तो देश के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं, पूरे देश के अंदर तमाम संस्कृति है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में कौन सा वाला फार्मूला लागू करोगे? देखिए ये देश संविधान से चलेगा और संविधान ये कहता है कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर वो जिस तरह से भी जीना चाहे जिए, उसके अपने शरीयत होते हैं, हर किसी की मैथोलॉजी होती है, तो वो अपने हिसाब से जिएगा। ये मोदी सरकार एक निकम्मी सरकार है जिसको कुछ समझ ही नहीं है कि देश के मुद्दे क्या हैं, इनके पास क्या है। ये मंदिर के आड़ में भी छुपना चाहते हैं,
ये यूसीसी की आड़ में छुपना चाहते हैं। अरे बताओ कि देश जो है इतना गरीब कैसे हो गया? गरीब आज 80 करोड़ लोगों को तुम्हें 5 किलो का अनाज क्यों देना पड़ रहा है? ये बताओ। आज ये बताओ कि 2 करोड़ सालाना रोजगार का जो वादा तुमने किया था वो तुम्हारा झूठा क्यों निकला? 2 करोड़ सालाना रोजगार तुम खा रहे हो लोगों का, लोगों को बेरोजगार बना रहे हो। तुम ये बताओ कि तुम्हारी ये जो गारंटी थी ये 100 स्मार्ट सिटी बनाने की, वो कहाँ गई? तुम ये बताओ कि किसानों को तुमने दूनी आय करने का 2022 तक वादा किया था, वो कहाँ गया? ये झूठे वादे तुम्हारे बताओ। और तुमने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल दोगे, क्या हुआ उस वादे का? अरे बात करो तो मुद्दे की। आज गरीब परेशान है, पूरा देश इस ऐसी नाकारा सरकार से परेशान हो चुका है और ये सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट है। आज महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगार, अरे बेरोजगारी बहुत किसान भाजपा में जा रहे हैं आपके। अरे देखिए, किसी का कोई मामला हो सकता है, वो तो वैसे भी भाजपा के साथ मिले हुए थे, उनका कोई ऐसा मामला नहीं है। आप जहाँ ले जाना चाह रहे हैं ऐसे तमाम लोग आते रहते हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग होते हैं। लेकिन चुनाव नजदीक आ चुका, लेकिन तुम्हारा गठबंधन अभी मजबूत दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, ये देश का गठबंधन है। इस बार देश चुनाव लड़ने जा रहा है, देश की जनता चुनाव लड़ने जा रही है। सामने एक ऐसी नाकारा, ऐसी घृणा और नफरत की राजनीति परोसने वाली एक भाजपा आरएसएस की विचारधारा है और दूसरी तरफ देश है। दूसरी तरफ देश जो मोहब्बत और भाईचारगी, जिसकी देश के अंदर आत्मीयता ही भाईचारगी है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ईश्वर की देन है और हमको बांटने की कोशिश इस देश के अंदर नहीं हो सकती और ये देश इस बात को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने वाला। और हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी मोदी सरकार को ये पूरा देश की जनता इस बार चुनाव लड़ने जा रही है और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी आज देश जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पैगाम लेकर निकले हैं सड़कों पर। आप बताइए, इस छोर से उस छोर को भारत को चलने वाले उस तपस्वी का नाम है माननीय राहुल गांधी। वो देश को जोड़ना चाह रहे हैं। क्या भारत टूटा हुआ है? देश टूटा हुआ है? भारत को छत बिछत कर दिया गया इस मोदी सरकार के द्वारा। लोगों को नफरती बनाने के लिए सारी योजनाएं लागू की गई। नफरत इस कदर भरने का काम हुआ कि जो नफरती हो सकते थे उनको नफरती बनाने का काम किया गया। लेकिन आज भी मैं इस दावे के साथ कहता हूँ कि देश भाईचारगी के साथ खड़ा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। ये मोदी सरकार संविधान खत्म करना चाहती है, सारा कृत्य इसका संविधान विरोधी है। आप देखिए, अभी चंडीगढ़ मेयर के चुनाव पर जिस तरह से इन्होंने लोकतंत्र के अंदर चीरहरण किया संविधान का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपना वक्तव्य दे दिया कि ऐसी लोकतंत्र की हत्या कभी हो नहीं सकती थी। ये ऐसी लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, संविधान पर कुठाराघात करने वाली सरकार है कि इसको देश की, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देश की जनता इसको उखाड़ फेंकेगी। क्या नारी, क्या युवा, हर आदमी, हर व्यक्ति, धर्म, मजहब एक अपना निजी मामला होता है, उसको पीछे छोड़कर ये देश की सत्ता को उखाड़ फेंकने का समय है। आओ, अपने देश को बचाने के लिए एक हो जाओ और ऐसी नाकारा जो विघटनकारी शक्तियां हैं, जो अंग्रेजों के दलाल कहा जाए तो इनको कम होगा। इन्होंने आजादी के लिए क्या किया? इनके लिए, देश की आजादी के लिए कोई कुर्बानी नहीं है। देश को बनाने में इनका कोई योगदान नहीं। भाजपा आरएसएस का क्या योगदान है? एक शहीद का नाम तो बताओ भाजपा आरएसएस का, जो मैं दूरबीन से नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों नहीं है इंडिया गेट पे एक भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए एक भी व्यक्ति का नाम? ये क्यों नहीं बताते आप लोग? देश को आजाद कराने वाले ये देशवासी हैं, वही देशवासी अपने देश को बचाएंगे। जो धर्मनिरपेक्षता इस देश की पहचान है और संविधान हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हमारा देश का ग्रंथ है, उस ग्रंथ को बचाना हमारा सबका कर्तव्य है और देश के लोकतंत्र को बचाना हमारा कर्तव्य है। लोकतंत्र बचाने के लिए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में तस्वीर महल चौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना युवक के परिजनों को दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजन घायल युवक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक रामगढ़ पंजीपुर का रहने वाला है। वहीं मृतक के परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस जांच कर कार्यवाही करने की बात कह रही है। आइए जानते हैं इस घटना पर मृतक के भाई का क्या कुछ कहना है। चंद्रभान सिंह है। क्या हुआ है? क्या हुआ, मेरा भाई कल मतलब दवा लेने आया था मलकान से और पश्चिम महल पे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के पता चली कि मेरे गांव की दुकान है पश्चिम महल पर। उन्होंने मतलब देख करके ये बताया टेलीफोन से मुझे कि आपके भाई की मतलब एक्सीडेंट हो गया।
एक्सीडेंट के लिए मैं इधर उधर भागता फिरा, मगर मतलब मुझे पता नहीं चला। फिर शाम को कोई 7 बजे करीब मैं दीनदयाल पहुंचा, वहाँ डेड बॉडी को मतलब बंद कर दिया गया। रास्ते में ही बताया कि वो खत्म हो गया। तो वहाँ से मतलब अब आकर के हम थाने पहुँचे, सिविल लाइन में मतलब उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता चला। तो हमने कहा साहब हमारे गाँव की दुकान है तसी महलों पे, उन लोगों ने हमको बताया, इतला दी थी जब, इसलिए हम तुरंत मतलब वहाँ आए थाने। तो उन्होंने मतलब सुबह के लिए मतलब हमें कह दिया और पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा भरा थाने में। फिर हमको मतलब दे करके और वहाँ दीनदयाल भेज दिया। वहाँ से हम डेड बॉडी को लेकर के यहाँ चीरवाल पे आ गए। क्या नाम था आपके भैया का? अंगद सिंह उर्फ आनंद, कहाँ के रहने वाले? रामगढ़ पंजीपुर। कितनी उम्र थी इनकी? 55 साल ही था। कितने बच्चे थे इन पर? बच्चा शादी नहीं हुई था। शादी नहीं हुई थी? जी नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर में जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के नियमों का 100% पालन करें और कहीं भी जाम लग रहा हो तो तत्काल वहां पहुंचकर जाम को जल्द से जल्द ट्रैफिक को खुलवाने की कोशिश करें, जिससे आम जनमानस को जाम की समस्या से ना जूझना पड़े। देखिए ये रिपोर्ट। यातायात को लेकर के क्या तैयारी की है हमारी पुलिस ने? यातायात को लेकर के हमारी जनपदी पुलिस ने जो 36 पॉइंट जो क्लस्टर पॉइंट हमारे से चिन्हित किए हैं जी, और व्यवस्था कर रहे हैं कि जितने भी ये क्लस्टर पॉइंट है वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, चाहे वो प्राइवेट हो या रिक्वेस्ट करके करानी पड़े, ये कराई जाएगी। और जाम से निजात दिलाने के लिए हर तरह का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ एक योजना और चलाने का प्रयास है कि इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के प्राचार्य से मिल करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो सीनियर बच्चे हैं उनको ले जा करके 1 घंटे एक जागरूकता अभियान चलाकर जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जिनकी वजह से जाम लग रहा है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों को बख्शीश करें। जी जी, तो हमें लगता है शायद बच्चों की बात जनता अच्छी तरह मानेगी। निश्चित है कि एक तो बच्चों में जागरूकता फैलेगी, दूसरी चीज़ ये बच्चे जाके जब खुद कहेंगे तो असर पड़ेगा। सर ये टेर्रियों का मामला क्या है? टेर्री जो एक आदमी 100 टेर्री रखे हुए हैं, इस पर कुछ कार्रवाई होगी क्या? इस संबंध में अभी जो एक योजना तैयार की जा रही है कि ऐसे बहुत सारे कौन से टेर्री लोग के जो संचालक हैं और दीर्घ मात्रा में टेर्री खरीद के किराए पर चलवा रहे हैं, ऐसे लोगों की सूची तैयार कराई जा रही है। और चूँकि इनको भी अब चूँकि ये इससे कमाई कर रहे हैं और तो इस पर निगरानी की ज़रूरत है। ये यातायात में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, कर रहे हैं, इन पर निगरानी की ज़रूरत है जी। ऐसे लोगों लिस्ट बना करके और अन्य विभागों को भी दी जाएगी, जिससे इन पर शिकंजा कसा जाए। ये ई रिक्शा सर जो बच्चे नाबालिग चला रहे हैं उनके लिए सर क्या कार्रवाई, कुछ लाइसेंस चेक वगैरह या डॉक्यूमेंट्स की कोई कार्रवाई? नाबालिग बच्चे जो ई रिक्शा चला रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग चालान करते हैं और उसमें व्यवस्था ये रखी गई है कि मालिक के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण के मामले में सबसे बड़े धनीपुर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर वसूली का दाग लग गया है। सोमवार को आगरा विजिलेंस की टीम ने लेखपाल नारायण प्रताप सिंह को मुआवजे के लिए रिपोर्ट लगाने के नाम पर किसान से 1.5 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। साथ ही एसडीएम कोल रविशंकर सिंह ने मंगलवार को घूसखोर लेखपाल को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि आरोपी लेखपाल की पत्नी भी कोल तहसील में लेखपाल हैं। वहीं पूर्व लेखपाल ने विजिलेंस को पूछताछ में बताया कि घूस का हिस्सा विभाग में ऊपर तक पहुंचाया जाता है। साथ ही एसपी विजिलेंस शगुन गौतम ने बताया कि अब ये जानने का प्रयास होगा कि मुआवजे की फाइल किस स्तर पर अटकाई गई थी। उच्च अधिकारियों ने मामले में कार्यवाही क्यों नहीं की, पूरे मामले की जांच की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां गांधी पार्क रोडवेज बस स्टैंड पर बसों का संचालन बंद कर मसूदाबाद बस स्टैंड से कर देने की मांग कई दिनों से की जा रही है, जिसके चलते मंगलवार को भी पूरे दिन बस स्टैंड पर कोई बस नहीं पहुंची। वहीं डीएम का कहना है कि गांधी पार्क बस स्टैंड से केवल ई बसों का ही संचालन होगा। रोडवेज निजी बस व नगर बस सेवा का संचालन किसी भी कीमत पर नहीं होगा, जिसके चलते बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा रहा और यात्री बसों के लिए घंटों इधर उधर भटकते रहे। बस स्टैंड को बंद करने के विरोध में स्थानीय दुकानदार व कैंटीन संचालक सुबह से ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करते रहे। इधर
डीएम विशाख ने रोडवेज यातायात परिवहन नगर निगम से जुड़े अफसरों के संग बैठक कर जाम के कारणों की जानकारी ली। फिर खुद सरसौल, मसूदाबाद व गांधी पार्क रोडवेज बस स्टैंड और निजी बस अड्डे पर पहुंचकर निरीक्षण किया। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर दुकानदारों का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम बॉबी अग्रवाल। बॉबी अग्रवाल, आज आपने दुकानें क्यों बंद कर रखी हैं? क्या हमने व्यापारियों ने सबने दुकानें इसमें से बंद कर रखा है, यहाँ से बस स्टैंड हटा दिया है। तो हम ये चाह रहे हैं वहाँ पर बन जाए नया और भी हटाया जाए तो चलो सही भी है। यहाँ पे कुछ बसें चालू करवा दी है, आगरा की, एटा की, मथुरा की, कासगंज की, हाथरस की बसें यहाँ पे चालू करवाई है। और वहाँ पे हमारी बहन बेटी वगैरह सासी गेट पे भटक रही हैं। बहुत सी बहन बेटी एटा चुंगी पर टेम्पू वाले भटक रहा है, घुमा रहे हैं तो बस वहाँ से मिलेगी, लूट मार हो रही है उनके संग, बहन बेटियों के संग छेड़छाड़ हो रही है। बस स्टैंड बनाया नहीं, उससे पहले हटा दिया। बना तो है नहीं इनने, उससे पहले इनने हटा दिया। तो पहले बनाया, कम से कम सुविधा तैयार करे भी तो इसको हटाने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ये बसें कुछ रूट की चालू करवाई है। कमिश्नर साहब से अनुरोध है, डीएम साहब से हमारा, सभी दुकानदारों का रोजी रोटी का सवाल है, सभी दुकानदारों का, हर दुकानदार व्यापारी परेशान है, इसलिए वैसे बंद कर दिया सबने। अवैध बस चल रही है यहाँ पे, अवैध टेम्पू चल रहा है, इनको बंद कराया है। अवैध रूप से जो बसें चल रही हैं और टेम्पू स्टैंड चल रहा है, इनको खत्म कर दिया है। सिस्टम से काम किया है तो बिल्कुल अच्छा भी लगा, कोई जाम नहीं होगा। अब भी जाम लग रहा है, बस स्टैंड हटने के बाद भी जाम लग रहा है, डग्गे मारी हो रही है यहाँ पे। अगर आप नहीं मानते तो क्या करेंगे? हम दुकानें बंद करके मुख्यमंत्री और सब जगह भागा दौड़ी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। रोड भी जाम भी होगा, फिर क्या करेगा? बात हो गए हमारे सांसद जी, विधायक जी से भी अनुरोध से, सरकार से भी। तो आपने किसी अधिकारी साहब तक इस पर बात? अब जा रहे हैं, हमारे कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं, डीएम साहब के पास जा रहे हैं, विधायक जी के पास जा रहे हैं। सांसद जी शुक्रवार को आएंगे, वो कह रहे हैं मैं आऊँगा शुक्रवार को। क्या नाम है आपका और क्यों आज आपने दुकानें बंद कर रखी? मेरा नाम संतोष कुमार अग्रवाल है। हम यहाँ के व्यापारी हैं। हमारे ये रोडवेज बसें रूटें बंद कर दी हैं और यहाँ पे हमारा सबरा धंधा सब खत्म हो गया है, सब बंद हो गया है। अब हम करें तो क्या करें? हमें प्रशासन से ये अनुरोध है कि यहाँ की 1-2 रूट हैं, बसें चालू कराई जाएं। हमारा आगे क्या होगा? हम आगे बच्चों को परेशानी हो रही है, हम कैसे करें? सभी से ये प्रशासन से अनुरोध है कि 1-2 रूट की बसें चालू कराई जाएं। तो किसने बंद करी है? क्या प्रशासन ने? ये प्रशासन ने बंद करी है, एसपी ट्रैफिक ने। प्रशासन क्यों करेगा? कमीशन ने करी है कि ये जो थोड़ा जाम पाम लग जाने, यहाँ पे ट्रेरियाँ इतनी हो गई हैं कि ट्रेरी नहीं बंद कराई जा रही है। यहाँ पे बहुत समस्या है, और भी समस्या आगे देखें और व्यापारियों के लिए कोई सुविधा यहाँ पे कोई रखें। आज आपने क्या करा? आज हमने पूरे जितने भी व्यापारी हैं हमारे, सबों ने बंद करा है। हमें सभी व्यापारियों ने सब बंद करा है और हमें अनुरोध है कि एक 2 रूट की बसें चालू कराई जाए। आगरा की अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।